तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये आपको पूरी वीडियो देखनी ही चाहिए। इसमें आपको मैं टिप्स दे दूंगा कि हैक कैसे ना हो, और मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि मेरा पीसी कैसे हैक हुआ पूरा का पूरा। अब पीसी हैक होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हैक हो गया या कोई फाइल्स मेरी चलेगी। पीसी हैक होने का मतलब इधर ये है कि अगर मैंने अपने पीसी में फेसबुक, बैंकिंग डिटेल्स या इंस्टाग्राम कोई भी आईडी लॉगिन करी होती तो वो भी मेरे हाथ से जा चुकी होती। ठीक है, अब ये बहुत सीरियस हैकिंग अटैक हो रहा है सब पे, और क्या पता आप भी इसके शिकार बन सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको मैं टिप्स दे पाऊँ कि कैसे कैसे इन अटैक से बचे। तो मैं अपनी स्टोरी सुना देता हूँ आपको। 3 दिन पहले मैंने कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ सब कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको भी पता होगा कि नॉर्मली इंस्टॉल नहीं होंगे। ठीक है, आपको अपने विंडोज़ डिफेंडर में जाके उसको रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद करो, पीसी की फायरवॉल बंद करो। ये सब बंद करते ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसके बिना नहीं होता। कुछ हो जाते हैं बिना उसके भी, लेकिन वो मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो उसके बिना नहीं हो रहा था। वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे कि अपना एंटीवायरस बंद करो। ठीक है, मैंने भी कर दिया क्योंकि आज तक मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटीवायरस बंद किया वहाँ ही गड़बड़ शुरू हुई। मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल अच्छे से चल पड़ा, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था। लगभग 3 घंटे के बाद मैं जब अपनी फाइल्स देखता हूँ अपने पीसी में, तो वहाँ जो मेरे डाउनलोड्स हैं, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो मैंने डाल रखी हैं, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह सब कुछ एनक्रिप्ट हो गया था। और एनक्रिप्ट ऐसे हुआ था, अभी ये नया वायरस आया है। ये वायरस, ये रैंसमवेयर है। ये क्या करेगा, आपकी फाइल्स को सारों को .NUSM एक्सटेंशन लगा देगा आगे। जब मैंने ये देखा तो मैं तो हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी मैं एक नई फाइल डाउनलोड करता था, कुछ भी मैंने इमेज डाउनलोड की, वीडियो डाउनलोड की, कुछ भी अपने पीसी में डाला, वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स बाद .NUSM में कन्वर्ट होते जा रही थी। अब इसमें मुझे कुछ सस्पिशियस सा लगा, बहुत मुझे ऐसा शक हुआ ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। अब इसमें मैंने जब चेक किया तो वो फाइल सारी की सारी एनक्रिप्ट हो चुकी थी। मैं कोई भी अपने डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज कुछ भी नहीं खोल पा रहा था, बल्कि मैं जो नया भी अपने पीसी में डालूं वो भी .NUSM में कन्वर्ट हो रहा था। तो मैंने इसका एक इलाज ढूंढा। मैंने सोचा कि इसको .NUSM को अगर मैं हटा दूँ आगे एक्सटेंशन से, मैंने वो भी हटा के देख लिया, फिर भी वो फाइल नहीं खुली, बिल्कुल भी नहीं खुली। और एक्सटेंशन हटाने से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये रैंसमवेयर अटैक था। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी कि आपने एक्सटेंशन हटाई और आपका फाइल डिक्रिप्ट हो गई। ऐसा नहीं होता। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, रैंसमवेयर एक ऐसा टाइप का वायरस होता है कि जो आपके पीसी में एक बार आ गया, आपने किसी भी मतलब कोई भी फ्रॉड वेबसाइट से कुछ भी आपने डाउनलोड करा या कुछ भी आपने विजिट करी वेबसाइट, कोई फाइल डाउनलोड होगी, .exe फाइल डाउनलोड होगी, कुछ भी हो गया, तो वो वायरस क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करते रहेगा। वो सारी की सारी फाइल्स मतलब आस्ता आस्ता करके पूरे आपके पीसी में फैल जाएगा। आपने अगर उस पीसी के साथ हार्ड डिस्क भी कनेक्ट की, अगर मैं अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर देता अपने लैपटॉप के साथ, उस टाइम मेरी पूरी हार्ड डिस्क भी एनक्रिप्ट हो जाती। अब मैंने क्या किया, नंबर 1 मैंने अपने पीसी को एनालाइज करना शुरू किया, और उधर मैंने देखा एक रीडमी फाइल मेरे पास पड़ी हुई थी उधर, जो कि मेरी नहीं थी। वो जिसने वायरस डाला था, जो हैकर्स पीछे बैठे थे इसके, उन्होंने एक रीडमी फाइल छोड़ी थी। उसको मैंने खोला नोटपैड पे, वो ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुल रही थी। उस पर .NUSM नहीं था, वो हैकर्स ने भेजी थी। उस पर पूरा उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी थी कि ये हमने किया है, जो भी है। ठीक है, आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। $900 की पेमेंट वो बोल रहे थे। $900 मतलब आप लगा लो कोई 63-65,000 रुपीज़ वो मेरे से मांग रहे थे कि इसके, और वो पेमेंट भी आपको बिटकॉइन में करनी है। ठीक है, और बिटकॉइन में क्या होगा कि क्रिप्टो में इसलिए मांगते हैं कि क्रिप्टो में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आप किसी को जाके दिखा नहीं सकते कि मैंने इसको पेमेंट दी है, इसने मुझे ठीक नहीं किया, जो भी है। बिटकॉइन में मांग रहे थे। वो बोल रहे थे कि इस ईमेल पे आप मेल कर दो और बिटकॉइन में हमें पेमेंट दे दो, हम आपको इसकी की दे देंगे और आपकी सारी फाइल्स खुल जाएंगी। ठीक है, अब ये आ गया। दूसरा नंबर इन्होंने लिखा था कि अगर आप 72 आवर्स के अंदर अंदर हमें मेल करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है, मतलब कि $450 मुझे देने पड़ेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ हैकर को आप ₹1 भी ना दें तो ही बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने पेमेंट दे दी होती उनको, तो कोई इतना गारंटी नहीं होती कि वो मुझे की दे ही देगा। क्या पता वो और पैसे मांगना शुरू कर दे कि और पैसे दो तो ही मैं दूंगा सब कुछ। ये सब होता है,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी, आप बहुत अमीर हो, आपने पेमेंट दे भी दी उसको, फिर भी आपको की मिल जाए, ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, इसके गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े .NUSM वायरस के। अब मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया इसके बारे में, .NUSM रैंसमवेयर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला और वहाँ मुझे देखने को मिला कि ये वायरस 20 मई के बाद फैलना शुरू हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं इसके बारे में, .NUSM रिमूव कर दो, इस एंटीवायरस को डाल दो या कुछ भी डाल दो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, सब फेक है, कुछ भी वर्क नहीं करता, ठीक है। आपके लैपटॉप में, आपके PC में एक बार .NUSM वाला रैंसमवेयर आ गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अपना लैपटॉप रीसेट मारना पड़ा था, कुछ भी नहीं कर सकते आप। कोई ऐसा एंटीवायरस नहीं है अभी तक जो कि इस वायरस को रिमूव कर दे और आपकी फाइल्स वापस से वैसी की वैसी ओरिजिनल ला दे, क्योंकि फाइल्स आपकी तो PC पे ही पड़ी हैं, वो कहीं नहीं जाती, ठीक है। लेकिन वो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है, उसमें कुछ डेटा ही ऐसा चेंज हो गया है जो कि उसको ओपन नहीं करने दे रहा, और वो की सिर्फ हैकर्स के पास पड़ी है और वो नहीं देते। अब यहाँ कोई भी ऐसा एंटीवायरस नहीं बना अभी दुनिया का जो इसको रिमूव कर पाए, जो फाइल्स को वापस से डिक्रिप्ट कर पाए, .NUSM से ओरिजिनल ले आए। जो मैंने अच्छा काम किया हुआ था वो है कि मैं अपने लैपटॉप का रेगुलरली मतलब बैकअप लेते रहता हूँ अपनी हार्ड डिस्क में, ठीक है। सब जो फाइल्स हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट, वो सब मैं हार्ड डिस्क में डालते रहता हूँ रेगुलरली, ताकि ऐसे अटैक्स कभी हों तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब जब मैं अपना लैपटॉप चलाता हूँ, मैं जो प्रिकॉशंस लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके जाल में आ चुका हूँ, तो मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा इसके बारे में, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने PC में जो विंडोज़ डिफेंडर, आपको कोई अगर लोग बोलते हैं कि ऐसा एंटीवायरस डाउनलोड मतलब ले आओ, ख़रीद लो, कैस्परस्काई खरीद लो, क्विक हील खरीद लो, जो भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस है, ठीक है, जो कि विंडोज़ का इनबिल्ट मिलता है आपके साथ, विंडोज़ 10 के साथ, वो आपको ऑन रखना है। उसमें जो भी आपको सेक्शंस मिल रही हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड प्रोटेक्शन, टेम्पर्ड प्रोटेक्शन, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, वो सब आपको ऑन रखना है। इनमें से एक भी चीज़ आपको ऑफ नहीं करनी कभी भी, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आपको प्रोग्राम बोले कि ये ऑफ़ कर दो और मैं इंस्टॉल हो जाऊंगा या जो भी है, आपको कभी भी ऑफ़ नहीं करनी, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंटीवायरस दिया हुआ है जो कि आपके PC को प्रोटेक्ट करेगा। फायरवॉल ऑन कर लो साथ ही में, और आपको किसी एक्सटर्नल एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, आपने यही काम कर रखा है, बहुत है। और साथ में किसी वेबसाइट, ऐसी सस्पिशियस वेबसाइट पे मतलब जाओ मत जो कि आपको फेक लग रही है। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, कुछ लोग तो विंडोज़ ही पायरेटेड यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आई आज तक। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आपको स्टेप लेना है, अगले 2 महीने तक आपको कोई भी किसी भी साइट से पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। अब मैं 2 महीने क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये क्यों नहीं बोल रहा कि आपको कभी भी नहीं करना। देखो, आप कर सकते हो, लेकिन इन वायरसेस का कभी पता नहीं होता कि कब आ जाए। अभी ये नया वायरस आया तो मुझे इसके बारे में जानकारी होगी, मैं इसका विक्टिम रह चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा एंटीवायरस नहीं आया मार्केट में जो कि इस वायरस को रिमूव कर पाए आपके लिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 महीने का वेट कर लो। 2 महीने के अंदर क्या पता कोई ऐसे वाइट हैट हैकर भी हमारे पास हैं, वो इसका तोड़ एक निकाल दें और सब एंटीवायरसेस वगैरह अपडेट हो जाएं, और साथ में विंडोज़ का भी जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो भी अपडेट हो जाए। तब आपको थोड़ा डर कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। मतलब जितना कम हो सकता है उतना ही कम आप मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। और अगले 1-2 महीने तक तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये सब वेबसाइट्स में फैल चुका है और सबसे ये पैसों की डिमांड कर रहा है। वायरस आ चुका है तो आपके पास कोई भी और चांस नहीं है, मान लो ये बात, आपको रीसेट ही करना पड़ेगा लैपटॉप। जो फाइल्स गई वो गई अब। और ये मत सोचना कि हमने वो फाइल्स डिलीट कर दी, रीसेट नहीं मारी, विंडोज़ मतलब रीइंस्टॉल नहीं की तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस रैंसमवेयर के साथ उन्होंने की लॉगर भी डाल दिया हो। की लॉगर डाल दिया हो तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, आपको भी पता ही होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कि ये वायरस आ चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप भी अगले विक्टिम हो सकते हो। इससे पहले अपने सारे जो विंडोज़ डिफेंडर के मतलब एंटीवायरस है वो सब कुछ ऑन कर दो अपने लैपटॉप में, ठीक है। और पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल मत डाउनलोड करना, क्योंकि इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था। ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सब में शेयर कर दो, ताकि कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव वगैरह इसके
चपेट में ना आ पाए, क्योंकि यार आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइल वगैरह होगी, फोटोज़ होंगी, वो कुछ वापस नहीं आ सकता। ये बहुत सीरियस बात है। आप ऐसा मत सोचना कि हमें कुछ नहीं हो सकता, ये आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ये स्टेप्स लेने पड़ेगे जो मैंने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।